अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट प्रेशर थ्योरी अबाउट एसेंट ऑफ शेप। देखो, एसेंट ऑफ शेप के बारे में 3 थ्योरीज जो है वो पेश किए गए हैं। फर्स्ट जो थ्योरी है वो है वाइटल फोर्स थ्योरीज, जो इससे पहले एक वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और दूसरी है रूट प्रेशर थ्योरी। तो रूट प्रेशर थ्योरी जो है इसको एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था जिसका नाम था प्रेस्टली। 1916 में इसको प्रपोज किया था। तो अकॉर्डिंग टू रूट प्रेशर थ्योरी, यानी कि इस थ्योरी में प्रेस्टली ने यह कहा था कि एसेंट ऑफ शेप की जो मूवमेंट होती है प्लांट बॉडी में, यानी कि रूट से अप टू द लीव्स, वो किसकी वजह से होती है? वो रूट के जो कार्टिकल सेल होते हैं, कार्टिकल सेल्स, इसमें अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से इस कार्टिकल सेल में पंपिंग फोर्स जो है वो डेवलप हो जाता है। और इस पंपिंग फोर्स को इसने नाम दिया था रूट प्रेशर। तो इस रूट प्रेशर या इस पंपिंग फोर्स की वजह से एसेंट ऑफ शेप जो इसकी मूवमेंट होती है प्लांट बॉडी में रूट से अप टू द लीव्स। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ रूट के कार्टिकल सेल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रेस्टली, यानी कि जब साइल से वाटर जो है वो इस सेल में इंटर हो जाते हैं, इस कार्टिकल सेल में रूट के, तो ये सेल जो है ये कंट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसके नतीजे में इस सेल से वाटर जो है वो इस सेल में चले जाते हैं। फिर ये सेल जो ये कंट्रैक्ट हो जाती है और इससे वाटर इस सेल में चले जाते हैं, ये कंट्रैक्ट हो जाती है और ये वाटर इस सेल में चले जाते हैं। इसी तरह ये मूवमेंट जो है ये जारी रहेगा। तो प्रेस्टली ने ये कहा था कि एसेंट ऑफ शेप की जो मूवमेंट है वो पंपिंग फोर्स या रूट प्रेशर की वजह से होती है प्लांट बॉडी में। और इसके साथ साथ प्रेस्टली जो है इसने ये भी कहा था कि रूट प्रेशर के थ्रू एसेंट ऑफ शेप की जो मूवमेंट होती है वो कितनी हाइट तक हो सकती है? 6.7 मीटर तक। यानी कि इससे ऊपर एसेंट ऑफ शेप की मूवमेंट जो है वो नहीं हो सकती रूट प्रेशर के थ्रू। तो इस थ्योरी पर जो है वो ऑब्जेक्शन हुए, डिफरेंट एतराजात हुए इस पर। फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि कुछ और साइंटिस्ट थे, उसने ये ऑब्जेक्शन किए कि अगर रूट प्रेशर के थ्रू सिर्फ एसेंट ऑफ शेप की मूवमेंट 6.7 मीटर तक होती है अपवर्ड, तो ऐसे प्लांट भी हैं जिसकी हाइट इंतहाई ज़्यादा होती है, यानी कि जिसकी हाइट 6.7 मीटर से ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें भी फिर एसेंट ऑफ शेप जो है उसकी मूवमेंट तो अप टू द लीव्स होती है। तो फिर ये कैसे? फर्स्ट ऑब्जेक्शन ये था। सेकंड ऑब्जेक्शन जो था वो ये था कि बाज़ ऐसे प्लांट भी है, यानी कि स्पेशली जिम्नोस्पर्म, इसमें रूट प्रेशर जो है वो बिल्कुल डेवलप भी नहीं होता। तो फिर जिम्नोस्पर्म जो है इसमें एसेंट ऑफ शेप की अपवर्ड मूवमेंट किस तरह होती है? सेकंड ऑब्जेक्शन ये था। और थर्ड जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि रूट प्रेशर जो है आरपी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के साथ। यानी जब एक प्लांट से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो रही हो तो फिर उस प्लांट में रूट प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी या इवन नेगेटिव हो जाएगी। और अगर एक प्लांट से कम ट्रांसपायरेशन हो रही हो तो फिर उस प्लांट में रूट प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि रूट प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपायरेशन का। तो समर जो है, गर्मी में प्लांट जो है इससे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब कि समर में रूट प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगी या इवन नेगेटिव होगी। तो फिर समर में किस तरह एसेंट ऑफ शेप की मूवमेंट जो है वो रूट से अप टू द लीव्स होती है। तो थर्ड जो ऑब्जेक्शन था वो ये था। फोर्थ जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि एसेंट ऑफ शेप की जो अपवर्ड मूवमेंट है प्लांट बॉडी में वो अगर रूट प्रेशर कंप्लीटली एब्सेंट भी हो फिर भी हो सकती हैं। तो ये फोर्थ ऑब्जेक्शन था। और ये फोर्थ ऑब्जेक्शन जो थे
इसका प्रेस्टली के साथ कोई आंसर नहीं था, जिसके नतीजे में ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है फिजिकल फोर्स थ्योरीज, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था रोड प्रेशर थ्योरी अबाउट एसेंट ऑफ शेप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।